हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों का दूसरा मेथड। तो मेथड ये है कि जब अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस आपस में पूरी तरह विलीन हो जाए, उस क्षण में ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। विधि सिर्फ इतनी है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्या है कि हम दो भागों में डिवाइडेड हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं हम। एक है हमारी परिधि, दूसरा है हमारा केंद्र। हम सब जानते हैं कि परिधि क्या है। परिधि हमारा पूरा शरीर जो है वो हमारी परिधि है। तो सांस जब हमारे अंदर जाती है, फिर सांस बाहर आती है, सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है। जब अंदर जाती है सांस और बाहर आती है सांस, अंदर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, ये एक बड़ा प्यारा सा वर्तुल बन जाता है, एक बड़ा प्यारा सा एक सर्कल बन जाता है। दोनों सांसें एक ऐसा पल आता है एक दूसरे में पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं। दोनों इतना अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई, सांस अंदर आई, सांस बाहर गई। तो होता क्या है कि वो इतना प्यारा सा, वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें पता नहीं चलता उस सर्कल में कि एक्चुअली इस टाइम सांस अंदर आ रही है कि सांस बाहर जा रही है। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। उस क्षण में क्या होता है कि हम अपने केंद्र के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ये मेथड कहता है उस क्षण में हम अपने केंद्र को स्पर्श कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं। तो जो केंद्र है हमारा, लेकिन वो केंद्र है क्या? एक तो ये बात है कि वो केंद्र क्या है। मतलब हम कहते हैं कि सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। अंदर गई तो सांस कहाँ अंदर गई? बाहर आई तो सांस कहाँ से बाहर अंदर बाहर आई? तो अंदर जाती है तो कहाँ अंदर जाती है, बाहर आती है तो कहाँ बाहर आती है? तो प्रैक्टिकली क्या है कि जब सांस हमारे अंदर जाती है तो वो सांस हमारे केंद्र में जाती है, और जब वो सांस बाहर आती है तो केंद्र से बाहर आती है। तो ये केंद्र हमारा है क्या? तो जो ताओवादी है और जितने ज़ेन मास्टर्स हैं वो कहते हैं कि जो केंद्र है हमारा, वो हमारा हेड, हमारा सर नहीं है। वो जो केंद्र है वो है हमारी नाभि। नाभि हमारी बीइंग का हमारा केंद्र है, हमारी बॉडी का भी वैसे वो सेंटर पॉइंट होता है, तो वो ही हमारा केंद्र है। तो ये ज़ेन मास्टर्स और ताओ वाले सब ये बताते हैं इसको कि जब वो जो सांस ऐसी बन जाती है, इतना वो मिक्स हो जाती हैं दोनों सांसें आपस में, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सांस को स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं। शिव इसके बारे में बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़े अलग तरीके से विरोधावासी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित केंद्र को आप स्पर्श कर सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन वो इसको क्यों यूज़ करते हैं? वो कहते हैं कि जैसे हमारा वो इसलिए कहते हैं कि ऊर्जा रहित, ये क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर से और हमारे मन से इसको, हमारे केंद्र को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। यहाँ वो शरीर की एग्जांपल देते हैं शिव। वो कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, शरीर हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, उस से खाने से, पीने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, फ्यूल मिलता है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल मिलता है, तो हम खाते पीते रहते हैं, उससे हमारी ऊर्जा बनती है, उससे हमारा शरीर चलता है। अगर हम खाना पीना बंद कर देंगे तो शरीर हमारा चलना बंद हो जाएगा, वो मर जाएगा। नो डाउट इमीडिएटली नहीं मर जाएगा कि आज ही हमने खाना पीना बंद किया और आज ही शरीर मर गया, नहीं। वो 3 महीनों तक जिंदा रहता है शरीर उसके बाद भी, अगर हम आज खाना पीना बंद कर दें। क्योंकि 3 महीनों तक का जो फ्यूल कह लो, ईंधन कह लो, जो उसको चलाने के लिए ज़रूरी है, इतना स्टोर करके बॉडी अपने अंदर रखती है, और जब भी ज़रूरत होती है बॉडी उसको यूज़ करती है, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को। लेकिन हमारा जो केंद्र है उसका हमारे खाने पीने से कोई भी लिंक नहीं है। हमारे खाने पीने से हमारी नाभि को, हमारे केंद्र को ऊर्जा नहीं मिलती है, इसलिए वो बोलते हैं कि ऊर्जा रहित है ये। लेकिन क्योंकि ये सीधा लाइव का जो सोर्स है उससे कनेक्टेड है नाभि हमारी, इसलिए वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरी हुई है। तो अगर उस पल में जब हमारी सांस अंदर आती है और बाहर जाती है, ये जो बनता है कि अंदर आती है सांस और बाहर जाती है, अंदर आती है और बाहर जाती है, जब दोनों सांसें अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली पूरी तरह आपस में विलीन हो जाती हैं,
उस टाइम जब हम केंद्र के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं तब हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी किसी पल में हम कर पाएँ तो फिर निर्वाण घटित हो जाता है, शिव कहते हैं। फिर वो घटना घट जाती है जो हम हमेशा सारे चाहते हैं कि हो। तो ऐसा किसी पल में आप बैठिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए कि ऐसा कोई पल आए। नो डाउट वो हाथ से नहीं हमने टच करना है, नाभि को नहीं, वो तो सांसों के बीच का आप सबको मालूम ही है कि कैसे टच करना है। तो बहुत ही प्यारा ये मेथड है। मैं बड़ी बार इसको ट्राई करती हूँ। मैं तो बड़ा कंफर्टेबल सी किसी प्लेस पर बैठकर मेडिटेशन रूम में या फिर शांत सी जगह पे, साफ़ सुथरी क्लीन सा, ढीले ढाले कपड़े या ऐसे रोब पहनकर, तो बहुत अच्छा इसका एहसास वो जब बनता है ना, वो जो एक वर्तुल बनता है सांसों का, बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आप भी इसको ट्राई कीजिए। बहुत ही प्यारा ये मेथड है और इजी है, कहीं भी कर सकते हैं हम। तो मेथड इतना सा है, लेकिन बात बहुत बड़ी है इसमें। तो आप ट्राई कीजिए और जो भी जैसा भी आपको एक्सपीरियंस हो, अगर आप ठीक समझें तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट देकर। और कीजिए, मैं भी कर रही हूँ इसको ट्राई, आप भी कीजिए। थैंक यू सो मच।